हूं शकील बागमारे, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस 4 टीवी न्यूज में। धारवाड़ में व्यक्ति का कत्ल। गुलबर्गा के 60 साला दुर्गप्पा वडर को अनजान दुष्कर्मियों ने पत्थरों से कुचल कर कत्ल कर दिया है। ये घटना धारवाड़ शहर के नैलूर ब्रिज के रेलवे पटरियों के पास घटी है। कत्ल के कारणों का अभी पता नहीं चला है। मामला विद्यानगर पुलिस थाने में दर्ज है। हुबली में प्रहलाद जोशी का चुनाव प्रचार शुरू। बीजेपी के प्रहलाद जोशी ने आज से हुबली शहर में अपना प्रचार अभियान शुरू किया है। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का नाम और निशान मिट जाता है। देश से कांग्रेस को मुक्त करने का महात्मा गांधी जी का सपना था, जिसे राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं, कहा प्रहलाद जोशी ने। बीजेपी का प्रचार करने वाले गवर्नमेंट स्कूल्स हेडमास्टर निलंबित। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुके के देवल गंगापुर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर लक्ष्मण हनुमंत जोगुर ने बीजेपी का प्रचार करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर अपने फेसबुक में अपलोड करके शेयर करने पर कार्रवाई करते हुए डीडीपीआई शांता गौड़ा ने सेवा से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। जेडीएस के खिलाफ काम करने वाले कांग्रेस मुखंड और कार्यकर्ताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। राज्य कांग्रेस इंचार्ज वेणुगोपाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते बेंगलुरु के केपीसीसी दफ्तर में बात करते हुए राज्य के कांग्रेस इंचार्ज वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और जेडीएस पक्ष के बीच गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन के तहत ही सबको चलना होगा। अगर कोई कांग्रेस मुखंड या कार्यकर्ता जेडीएस पक्ष के खिलाफ काम करेगा तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और पक्ष से बर्खास्त करने की चेतावनी दी वेणुगोपाल ने। 27 साला लड़का 10 करोड़ का मालिक। बीजेपी उम्मीदवार ए मंजू का जेडीएस पर निशाना। हासन जिले अरिस्केरी के एगेंडा में प्रचार सभा में हासन के बीजेपी उम्मीदवार ए मंजू ने अपने मुकाबिल खड़े जेडीएस कांग्रेस उम्मीदवार रेवन्ना के बेटे प्रज्वल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि नाम पत्र में प्रज्वल ने जानकारी दी है कि वो 10 करोड़ का मालिक हैं। 20 गायों का दूध बेचकर इन्होंने इतने रुपए कमाए हैं। एक 27 साल का लड़का दूध बेचकर कैसे इतने बड़े रकम कमा सकता है, सवाल उठाया ए मंजू ने। जिलाधिकारी का ट्रांसफर पर सीएम का आक्रोश। कल केंद्र चुनाव आयोग ने अचानक से राज्य के कई जिलाधिकारियों के ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते हासन, बीजापुर, बेलगाम जिलाधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। इन ट्रांसफरों पर नाराजगी जताते हुए सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि चुनाव के मौके पर बार बार अधिकारियों का ट्रांसफर करना ठीक नहीं है। हम चुनावी आयोग को समर्थन और सहयोग दे रहे हैं, ना ही अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे राज्य के जनता में शक पैदा हो सकता है। अब ऐसा लग रहा है कि राज्य के पूरे 30 जिलों में अधिकारियों का ट्रांसफर होगा। ऐसी सड़क हादसा बेधड़क, ट्रैक्टर चालक घायल। रामनगर जिला बेदड़ी के नरसिया गोड्डन दोड्डी ग्राम के पास ये घटना घटी है। यहाँ पर सड़क चौड़ी करने का कई महीनों से काम चल रहा था, जिसे अधूरा ही छोड़ा गया। यहाँ से गुजर रही ट्रैक्टर सड़क से लगे तालाब में उतर गई तो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके चलते ग्रामस्थों ने अधूरे सड़क के काम को लेकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है और चुनाव से पहले सड़क का काम करने का आग्रह जताया, वरना चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
अचानक से बस में लगी आग। हावेरी शहर के मुर्गराजंदर मठ के पास खड़ी प्राइवेट बस में आग लग गई। बस में कोई नहीं था, जिसके कारण कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। मामला हावेरी पुलिस थाने में दर्ज। बड़े भाई का कत्ल, छोटा भाई गिरफ्तार। पिछले दिनों मार्च 25 को मंडिया जिले के आरपेट तालुक संते बीच हल्ली के नगर घट्टा ग्राम में 40 साल वकील सतीश का कत्ल हुआ था। सतीश की पत्नी ने पुलिस में शिकायत की थी कि एक ही घर में नीचे सतीश और ऊपर छोटे भाई उमेश रहते थे। उमेश ने पुलिस में बयान दिया था कि रात में कुछ लोग आए थे, रुपयों को लेन देन को लेकर भाई से उनका झगड़ा हुआ, उन्होंने ही भाई को मारा है। इस झूठे बयान की तहकीक में उतरी पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो छोटे भाई उमेश ने अपना गुनाह कबूला है। बस हादसा, एक बच्चे की मौत, एक शदीद जख्मी। बागलकोट जिला जमखंडी शहर के वसंत थिएटर के पास प्राइमरी स्कूल की एग्जाम देकर लौट रहे 2 बच्चों पर कुंदापुर डिपो की KSRTC बस चढ़ जाने से यह हादसा पेश आया, जिसमें 11 साल सोहेल हुसैन अम्बी मौके पर ही हलाक हुआ और घायल 10 साल मस्तान वालिकर को बागलकोट के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। बस कंडक्टर और ड्राइवर मौके से फरार। जमखंडी पुलिस में बस को जब्त कर लिया। मौके पर पहुंचे BEO MB मुरडगी ने सरकार से परिहार दिलाने की बात कही है। IPL क्रिकेट बेटिंग, 2 बुकी गिरफ्तार। देश में बेरोजगारी तो पहले से ही ज्यादा है। यहाँ अब नौजवान या तो चुनाव में उलझे हैं या फिर IPL में। ऐसा ही IPL क्रिकेट बेटिंग 365 नाम का एक ऐप बनाया गया है, जिसके जरिए क्रिकेट मैच पर बैटिंग चल रही थी, जिसमें करोड़ों का जुआ खेला जा रहा था। घर बैठे ऑनलाइन इस ऐप से 2 बुकी लक्षित और नीतीश को मंगलूर पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे 3,65,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। मंगलूर पुलिस कमिश्नर ने संदीप पाटिल के नेतृत्व में ये तीसरा बेटिंग का मामला है। कमिश्नर ने बताया कि और भी फरार लोगों की तलाशी चल रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।